सुनील भाई, आज आप किस तरह देख रहे हैं कि शहर में आए श्री तुकाराम मुंडे चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनकी जो कार्रवाइयाँ हो रही है, ब्लैंकेट पे कार्रवाई हुई है, अनगिनत होटलों पे कार्रवाई हो रही है, शहर के विभिन्न इलाकों के बड़े बड़े नामवर होटलों पे जो कार्रवाई हुई है, इस संदर्भ में आप क्या कहें? इस कार्रवाई से आप कितनी सहमत है? पहले तो मैं बीजेपी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद में जो तुकाराम मुंडे साहब है उसका उनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो महाराष्ट्र के लिए किया है, इतिहास में जब से समझो हिंदुस्तान आजाद हुआ है आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया है, कोई ऑफिसरों ने नहीं किया है। तो वो अगर असल हीरो हिंदुस्तान का कोई है, महाराष्ट्र का कोई हीरो है, तो वो तुकाराम मुंडे साहब है। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं बोलना चाहूंगा कि जितने नगर सेवक है, पॉलिटिशियंस है, पुलिस ऑफिसर्स है, जितने भी ऑफिसर्स हैं और पॉलिटिशियन, लोगों को तुकाराम मुंडे साहब से सीखना चाहिए कि कार्रवाई कैसा करते हैं, लोगों की मदद कैसा करते हैं, किस तरीके से लोगों की जान बचाते हैं, मतलब लोगों की सेवा किस तरीके से की जाती है, ये तुकाराम मुंडे साहब से सीखना चाहिए। आज की तारीख में देखो कैंसर की संख्या कितने पैमाने पे बढ़ती जा रही है। आप देख लो, टाटा हॉस्पिटल में देख लो, और जितने कैंसर हॉस्पिटल में दिन पे दिन कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी जो लोग कभी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कभी यूज नहीं किए, वो भी कैंसर के मरीज बन रहे हैं। तो उसकी वजह ये थी कि गंदे तरीके से जो फूड बनाए जा रहे हैं स्टॉल पे, होटल पे, जैसे गंदे केमिकलों से दूध में मिक्सिंग किया जाते हैं केमिकल, ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी पनीर हो गया, और भी ऐसी चीजें जो केमिकल यूज करके बनाई जाती है, जो डेली आइटम है। इस वजह से लोगों में कैंसर के पेशेंट जो है महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग हर कोई तुकाराम मुंडे जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और बहुत सी ऐसी कोशिश है जो लगती है कि तुकाराम मुंडे साहब हटना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी साजिश उनके खिलाफ हो रही है कि तुकाराम मुंडे साहब फूड कमिश्नर से हट जाए या कुछ भी करके उनको साइड किया जाए। तो मैं लोगों को बोलूंगा कि ऐसा होने नहीं देना, उनका हमेशा साथ देना। और नगर सेवक लोग, पॉलिटिशियन को भी बोलूंगा कि उनका साथ दे। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, तुकाराम मुंडे साहब से एक मेरी रिक्वेस्ट है, क्या जो फ्रूट्स आते हैं हमारे इधर पे और वेजिटेबल्स है, चिकन है, ये जो फ्रूट्स आते हैं यहाँ पे जो हमारे महाराष्ट्र में यूज होते हैं, ये केमिकल से ग्रोथ इनकी फास्ट की जाती है, चिकन की ग्रोथ फास्ट की जाती है। तो ये क्या हेल्थी है लोगों के लिए? क्योंकि जो भी फ्रूट जो बाहर जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, तो वहां पे चेकिंग की जाती है, फ्रूट में केमिकल्स है क्या, वेजिटेबल में केमिकल्स है क्या। अगर उसमें केमिकल की संख्या पाई जाती है तो उधर पे वो डिफॉल्ट करके, मतलब हटाए जाते हैं, उधर पे एक्सेप्ट नहीं करते, वो रिटर्न भेज दिया जाता है वो। तो जो हमारे महाराष्ट्र में जो केमिकल वाले फूड बिक रहे हैं, चिकन बिक रही है, वेजिटेबल्स बिक रहे हैं, और अभी देख लो केक की दुकान की संख्या हमारे मुमरा में भी बहुत है, बॉम्बे में भी बहुत है। जो उसमें क्रीम यूज होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी है क्या? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से वो जो क्रीम यूज होती है वो भी अच्छी नहीं रहती है। जो फ्रूट जो फास्ट तरीके से ग्रोथ किया जा रहा है वो भी केमिकल के थ्रू ग्रोथ किया जा रहा है। जो वेजिटेबल्स है वो भी केमिकल के थ्रू ग्रोथ किया जा रहा है। जो चिकन आ रही है, जो बॉयलर चिकन जो आज की तारीख में मार्केट में हर शॉप में, जो नॉनवेज शॉप है वहां पे चिकन मिलती है, तो वो भी केमिकल के थ्रू उनको ग्रोथ फास्ट की जाती है। तो उनपे कार्रवाई कब होगी? तो मेरा तुकाराम मुंडे साहब से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे मुमरा में भी जरा आप ध्यान दें। यहाँ पे भी केक शॉप्स है और भी बहुत सी ऐसी चीजें, होटल्स है, जिम है। जैसे जिम में भी देखो तो जो पाउडर यूज होते हैं, प्रोटीन पाउडर यूज होते हैं, वो भी मिक्सिंग वाले पाउडर यूज, डुप्लीकेट पाउडर बिकते हैं। इंजेक्शन होती है, जो बैंड इंजेक्शन है, वो भी फूड डिपार्टमेंट के हाथ में, वो भी हर हर जिम में ज्यादातर वो यूज होती है। तो उस पर कार्रवाई कब होगी? तो मेरी रिक्वेस्ट है तुकाराम मुंडे जी से, क्या इस चीज पे भी जरा आप ध्यान दें और लोगों की इसी तरह के सेवा करते रहे। उनकी कार्रवाई तो अच्छी है, लोगों में पसंद आ रही है, लोग उनकी कार्रवाई को भी पसंद कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाई पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि जो छोटे छोटे व्यापारी है, हाँ। उन पर सिर्फ कार्रवाई हो रही है। जो इनके जो बड़े गॉडफादर है उनको कहीं ना कहीं छोड़ने का काम किया गया है। छोटे होटल हो गए, बड़े होटल हो गए, पर जो गुटखा माफिया है उन पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी गाड़ी तो पकड़ते, पर गाड़ी से लेकर उनके गोदाम तक नहीं पहुंचा जाता है। तो उसपे कहीं ना कहीं कार्रवाई कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है। गाड़ी जो आती है वो गुजरात से आती है, और गुजरात से गाड़ी जब अपनी महाराष्ट्र में आती है, क्योंकि वो महाराष्ट्र में बैंड है गुटखा, गुजरात में बैंड नहीं है, तो यहाँ पे कार्रवाई होती है। वहां से ब्लैक तरीके से लोग यहाँ पे छुपा के बॉर्डर पास करते हैं, छुपा के तरीके से यहाँ आती है, तो यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं क्या नहीं कर रहे। अब ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट जैसे पे कार्रवाई की है।
फिर रिलायंस का स्टोर है उधर पे कार्रवाई की है, और बड़ी देखो शालीमार होटल है, नूर मोहम्मदी होटल है, और ऐसी कई कई बड़ी बड़ी होटल्स है जहाँ पे उन्होंने कार्रवाई की है। और हर दुकान में आप देख लो, हर स्टोर में देख लो, तुकाराम मुंडे जी की दहशत फैली हुई है कि हम कुछ भी गलत काम करेंगे, गंदगी करेंगे तो ये होटल सील होनी है। अब देख लो, कोई भी जल्दी अभी टपरी पे खुलेआम गुटखा नहीं बिक रहा है। अब चाइनीज में जाओगे, चाइनीज की दुकान पे तो जो लाल लाल तरीके से जहर बेचा जाता था लोगों में, वो पूरा बंद हो गया है। लॉलीपॉप भेजे जाती थी रेड रेड मसाला लगा के, कलर लगा के, वो सब बैंड हो गया है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हेल्थ के लिए बहुत मतलब हानिकारक थी, जिससे कैंसर बढ़ते थे, वो हर सारी चीजें तुकाराम मुंडे जी ने बंद कराई है। बस मेरी दुआ है उनके लिए, क्या ऊपर वाला उनकी सेहत अच्छी रखे और इसी तरीके से उनको और होप दे और अच्छा काम करने की हिम्मत दे। उमेश भाई, जिस तरह से मुमरा कलवा के विधायक है जितेंद्र अवार्ड, उन्होंने सदन में जो है आवाज उठाई थी, 250 करोड़ रुपए जो है दिया गया था उनको हटा के तबादला करने की, क्या कहेंगे? अवार्ड साहब हमारे आमदार, जो ग्रेट आमदार है पूरे महाराष्ट्र में, अगर कोई आमदार है सबसे अच्छे तो वो हमारे अवार्ड साहब है, जो हर मतलब कहाँ भी अगर कुछ गलत होता है तो उनके खिलाफ बराबर आवाज उठाते हैं, हर गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं। तो अगर उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा, वो झूठों का साथ कभी नहीं देते, वो बोलते हैं तो सच बोलते हैं हमेशा। कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है उनके खिलाफ में, उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए या उनको मारने की भी काफी धमकी आई है। उसको लेकर आज आपका एक इंटरव्यू हमने देखा, उसमें आपने मुमरा से पहले आप बोल रहे थे उनके लिए आवाज उठाई कि उनका ट्रांसफर हुआ तो मैं क्या, पूरा मुमरा आंदोलन करेगा, उनका ट्रांसफर हम होने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र की दिल से सेवा किया है। तो उनका अगर ट्रांसफर करने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी तो पहला आंदोलन तो हमारे मुमरा से स्टार्ट होगा, ये वादा है मेरा। और इंशाल्लाह उनका तो नहीं होगा उनका ट्रांसफर, क्योंकि लोग क्या, मैं क्या, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनको हीरो मानते हैं और मैं खुद उनको हीरो मानता हूँ, तो ऐसे लोगों का ट्रांसफर तो हम होने नहीं देंगे। जिस तरह आपने ये सारी बातें आज दर्शकों के सामने रखी, मेरा एक सवाल और है कि जिस तरह तुकाराम मुंडे साहब कार्रवाई कर रहे हैं, महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले अस्पताल, स्कूल, जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर और होटल और ऐसे अन्य व्यावसायिक और अन्य गोडाउन है जिसके ऊपर महानगर पालिका अपनी कार्रवाई कर सकती है, तो आज तक ये विफल हुए। आप इस संदर्भ में महानगर पालिका अधिकारियों को और आरोग्य विभाग को क्या संदेश देंगे? मैं उनको यही संदेश दूंगा कि आपको तुकाराम मुंडे जी के को देख के कुछ सीखना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। और तुकाराम मुंडे जी ने ये भी आदेश दिया है, कोई मेडिकल में अगर जाता है उसको अगर सिंगल टिप गोली चाहिए, जितना लिखे जाए गोली उतनी अगर वो नहीं देता है मेडिकल वाला तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा। तो मैं ये महानगर पालिका को बोलूंगा कि आप लोग भी कुछ सीखे और लोगों की सेवा करें। क्या महानगर पालिका और आरोग्य विभाग को अपने इन क्षेत्र के इलाके में सर्वे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कंपलसरी कर, ये अगर सर्वे नहीं कर रहे तो हमारे नगर सेवक का काम है कि उनसे सर्वे कराए और काम करवा के लेवे उनसे।